हेलो व्यूवर्स, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको अफ्रीकन ग्रे पैरेट के बारे में तफसील से बताऊंगी। अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्रीकन ग्रे रखना चाह रहे हैं या बतौर पेट के तौर पर इसको रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफा करेगी। इन तमाम मालूमात को सुनने के लिए वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद अफ्रीकन ग्रे को रखना, समझना और उससे ब्रीडिंग लेना बहुत आसान हो जाएगा। ग्रे पैरेट, कांगो ग्रे पैरेट, कांगो अफ्रीकन पैरेट और अफ्रीकन ग्रे पैरेट के तौर पर जाना जाता है। इन तोतों का ताल्लुक तोतों की नस्लों में कदीम तरीन तस्वुर किया जाता है। ये अंगोला, कैमरून, कांगो, कीनिया और युगांडा के कम घने बारानी जंगलात और घने जंगलात के बैरूनी हिस्सों में पाया जाता है। ज़्यादातर परों की रंगत ग्रे होती है, जिनके आखिरी सिरे सफ़ेद होते हैं। विंग्स और कमर के परों का रंग डार्क ग्रे, दुम और दुम के ज़ेरे पर सुर्ख होते हैं। चोंच ग्रे ब्लैक और आंखें ग्रे येलो होती हैं। आंखों के इर्द गिर्द परों की रंगत सफ़ेद होती है। इसकी लंबाई 12 इंच और इसका वज़न औसतन 400 ग्राम होता है। तोतों में ग्रे तोते का शुमार दरमियानी साइज वाले तोतों में होता है। बात करें जेंडर की कि कैसे मालूम पड़ेगा कि इनमें मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है, तो सबसे पहले तो इनके डीएनए टेस्ट से आपको पता चलता है कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है। और दूसरी निशानी ये है कि फीमेल जो है वो लाइट ग्रे कलर की होती है और जो मेल होता है वो थोड़ा डार्क ग्रे होता है, यानी कि मेल के फीदर्स डार्क ग्रे इन कलर होते हैं। और देखने में आपको वाज़िया तौर पर पता चल जाएगा कि डार्क ग्रे कलर कौन सा है और लाइट ग्रे कलर कौन सा है, मतलब कि फ़ीमेल कौन सी है और मेल कौन सा है। लेकिन अगर आपको कंफर्म पता करना है तो उसके लिए आपको डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। डीएनए टेस्ट के लिए आपको इसके फ्रेश फीदर्स या ब्लड सैंपल चाहिए होता है। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बर्ड है। इनको सबसे ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए होती है अगर इनसे ब्रीडिंग लेनी है। इन्हें ऐसी जगह चाहिए जहां ज़्यादा लोगों का आना जाना ना हो, सिर्फ केयर टेकर हो जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पर आता जाता रहे और इनको कवर रखा जाए। तो इन कंडीशंस में ब्रीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ग्रे पैरेट का इशू ही ये है कि जब तक आप इनको प्राइवेसी नहीं देंगे ये अच्छे से ब्रीड नहीं करते। तो इसके लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप पैरेट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सेपरेट प्लेस चाहिए। इनको आप शाय भी बोल सकते हैं या ये लोगों से डरते हैं, तो अगर इनको अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे तो ये आपको 5 या 6 साल की उम्र में ब्रीड देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर माहौल थोड़ा डिस्टर्ब रखा गया तो ये 7 साल की उम्र में ब्रीड कर सकते हैं। सो व्यूवर्स, अगर हम इनकी डिजीज़ और हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमनली जो बीमारी हो जाती है वो ख़ारिश की बीमारी है, और ये आमतौर पर अपने घर से दूरी की वजह से और जो माहौल इनको मिला होता है उससे दूरी की वजह से हो जाती है। और सम टाइम ऐसा भी है कि किसी वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं और अपने पर जो है वो नोचने लगते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि सिर्फ परिंदों के तजर्बाकारों को ग्रे पैरेट रखना चाहिए, क्योंकि ये पेचीदा और हसास तोते हैं। माहौल में मामूली सी तब्दीली इस तोते को नाखुश कर सकती है और वो दूसरी बुरी आदतों के अलावा अपने परों को तोड़ने और चबाने का ख़तरा जो है वो रखते हैं। अगर ऐसा कोई मसला हो जाता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए कोई ख़ास मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम इनको एक मोटी रस्सी प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ये जो है वो अपने पर तोड़ने या चबाने की बजाय उस रस्सी को नोचें। और इसके साथ ही साथ खिलौने भी रखे जा सकते हैं पिंजरे में ताकि इनकी तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ बनी रहे। मादा 3 से 5 अंडे देती है। सिर्फ मादा ही इंक्यूबेशन के अमल में हिस्सा लेती है, जिसका दौरानिया 30 दिन का होता है। बच्चे 12 हफ्ते की उम्र में घोंसले से बाहर आ जाते हैं। बच्चे निकलते ही नर और मादा मिलकर 4 से 5 हफ्ते तक इन बच्चों की सख्त देखभाल करते हैं। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की, तो कोई भी बर्ड्स वो वाइल्ड यानी खुला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं।
तो अगर आप इनको बिजनेस के लिए या शौक के लिए रखना चाहते हैं तो इनको ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहां वो आज़ादी फील कर सकें। अगर ज़्यादा जगह हो तो आपको चाहिए कि इनको ज़्यादा खुली जगह दें ताकि ये फ्लाई कर सकें, इंजॉय कर सकें। जब ये फ्लाई ज़्यादा करते हैं, इनको फ्लाइट्स ज़्यादा मिलती हैं तो इनकी सेहत भी ज़्यादा अच्छी रहती है। वैसे ब्रीडिंग के लिए रखे गए जोड़े के लिए बनाया जाने वाला पिंजरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, बर्ड रूम और इससे मुल्हक्का फ्लाइंग पिन। बर्ड रूम की पैमाइश 6 बाय 4 फुट और ऊंचाई 8 फुट तक होनी चाहिए और फ्लाइंग पिन की पैमाइश 10 बाय 6 फुट रखी जाती है। अगर खुराक की बात की जाए तो ग्रे पैरेट ज़्यादातर मेवाखोर हैं क्योंकि इनकी ज़्यादातर ग़िज़ाएं फल, गिरीदार मेवे और बीजों पर मुश्तमिल होती है। खजूर के फल को तरजीह दी जाती है और वो फूल और दरख्त की छाल के साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। कैद में इन्हें परिंदे के छड़े, मुख्तलिफ किस्म के फल जैसे नाशपाती, संतरी, अनार, सेब और केला और सब्जियां जैसे गाजर, पका हुआ मीठा आलू, अजवाइन और हरी फलियां भी खिलाई जा सकती हैं। इन्हें कैल्शियम भी दरकार होती है। ये बहुत नाजुक मिजाज परिंदा है। खेलने के लिए पिंजरे में मुख्तलिफ खिलौने होने चाहिए। नहाने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए पिंजरे में शावर या कोई दूसरा बंदोबस्त होना चाहिए। बातें सीखने की खूबी की वजह से ये दुनिया भर में बतौर पालतू परिंदा बहुत मकबूल है। पूरी फैमिली से मानूस हो जाता है, लेकिन नाजुक मिजाज होने की वजह से इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये हर आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं, हत्ता के लंबे लंबे जुमले भी बआसानी बोल सकते हैं। अगर बात की जाए इनकी तबई उम्र की तो इनकी औसतन तबई उम्र 50 साल होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी ग्रे पैरेट के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी बहुत सी दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे।